बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर। वैसे ही जो स्थिति बनी हुई है उसी को इमरजेंसी माने जाने की बात लगातार आप जैसे लोग कह भी रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो स्थिति बनती है उसको देखकर कहा भी जाएगा। और ऐसे में अरावली को लेकर इस तरीके की बातें आना एक चिंता जरूर पैदा करता है। यहाँ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है लंग कैंसर को लेकर। मैं यहाँ समझना चाहूंगी डॉक्टर कि बीते सालों में और आज की स्थिति में लंग कैंसर के पेशेंट्स में कितना इजाफा हुआ है, लंग की स्थिति क्या कुछ दिखाई पड़ती है, किस तरीके से हमारा लंग जो है वो अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जो पहले करता था। हम देखिए, मैं एक लंग सर्जन हूं, तो रोज ही किसी ना किसी पेशेंट के चेस्ट में हमें स्कोप डालना पड़ता है या चेस्ट खोल के हम ऑपरेट करते हैं। सो इतना डिफरेंस है लंग्स के अंदर। जो हमारे हेड हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार, जब आज से 15-20 साल पहले वो एम्स में ऑपरेट किया करते थे तो दिल्ली के जो लंग होते थे नॉर्मली वो पिंक कलर के हुआ करते थे, जैसे कि भगवान ने उसको बनाया है। बट अब जो लंग्स हमारे यहाँ पे दिल्ली के, एनसीआर के, जब भी हम स्कोप डालते हैं सुबह से शाम तक, सबके सब काले हो चुके हैं, ब्लैकिश लंग हो चुके हैं। उनके अंदर वो तार ऐसे जम गया है जैसे कभी निकाला ही नहीं जा सकता। ये तो सामने, आंखों के सामने हमारे 10-15 साल, 20 साल के अंदर ये सिचुएशन चेंज हुई है। लंग कैंसर जो डिजीज है 1980 का हमारे ही डिपार्टमेंट का डाटा है कि जो लंग कैंसर का एक पेशेंट होता है वो एक बुजुर्ग 60 से ऊपर का मरीज है जो कि बहुत स्मोकिंग करता है, जिसने 20-25 साल कंटिन्यूस स्मोकिंग या बीड़ी पी है। ऐसा अब का डाटा हमारा ये है कि 50%, 40% ऐसे लोग हैं, 40 से 50%, जिन्होंने सिगरेट को आज तक टच भी नहीं किया है। महिलाएं 10% महिलाएं 1980 के डाटा में हुआ करती थी। 10% महिलाएं लंग कैंसर का पेशेंट बड़ी मुश्किल से ढूंढने को मिलता था, कोई फीमेल लंग कैंसर पेशेंट। आज एटलीस्ट 20-30-40% हमारे जो ओपीडीज में लंग कैंसर की पेशेंट्स आ रही हैं वो महिलाएं हैं। नॉन स्मोकर यंग फीमेल्स, 24 साल 30 साल के लोगों के ऊपर हमको ऑपरेट करना पड़ रहा है। परिस्थितियां गंभीर है, नो डाउट डॉक्टर, ये परिस्थितियां गंभीर हैं और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, चाहे वो सरकार के लिहाज से हो या फिर आम लोगों के। और डॉक्टर खिलानी, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में और थोड़ी सी रोशनी डालें और लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जाहिर तौर पर यह परिस्थिति तो है, लेकिन अब बचाव क्या होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त मास्क तो नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में सरकार के लेवल पर, आम लोगों के लेवल पर क्या होना चाहिए? तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लंग कैंसर के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत कम चीजें होती हैं जिसका 100% प्रमाण हमारे पास होता है। तो जो डीजल होता है, डीजल एमिशन जो होता है उसमें पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। डीजल इज अ मेजर कल्प्रिट फॉर कॉजिंग लंग कैंसर। और डीजल और केरोसिन का जो एमिशन होता है वो सिमिलर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से एयर पोल्यूशन जो है ना कैंसर करता है, और बाकी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। अब यह व्यक्ति विशेष को क्या करना चाहिए? एक तो बात यह है कि एयर पोल्यूशन हम सबकी प्रॉब्लम है जी, और ये ठीक है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, पॉलिसी मेकर की अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जैसे सर्दियां, एक्सट्रीम सर्दियां हैं, लोगों ने गार्ड को बाहर बिठा रखा है 24 घंटे पहरेदारी करने के लिए। वो बेचारे क्या जलाते हैं? वो जलाते हैं, उनको जो मिल जाता है वो जलाते हैं। टायर मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, कोयल, कागज मिल जाए, सब जलाते हैं। ये बहुत बड़ा एक, जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के जो तरीके हैं वो इतने इतने घटिया है कि आपने देखा होगा कि ट्रकें जो मूव करती हैं उसमें पीछे सीमेंट होता है, फिर वो ग्रैप लग जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो होता है। पर्सनल प्रोटेक्शन की बात करें तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई मास्क, आप कब तक मास्क लगाएंगे? लेकिन आपको ये समझना है कि मास्क की कोई वैल्यू भी है क्या? कोविड में हमने बहुत जोर जोर से बोला कि आप कपड़े का मास्क लगा लें, सर्जिकल मास्क लगा लें जो 1-2 रुपए का ही मिलता है, लेकिन इसकी एयर पोल्यूशन के लिए कोई वैल्यू नहीं है। एक तो ये बात समझना। सिर्फ N99 या N95 मास्क की लगाने की वैल्यू है। और किसको लगाना चाहिए? अगर आपको लंग या हार्ट की बीमारी है, अगर आप एल्डरली है, आप क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं, या फिर आप सुबह, आपको भूत चढ़ा हुआ है कि सुबह वॉक करना ही है, हालांकि सुबह वॉक करना इस समय एडवाइजेबल नहीं है, तो वॉक करने जाएं तो आप मास्क लगाएं। आपको घुटन होगी शुरू में, लेकिन कोविड के दौरान बहुत ज्यादा शोध हुआ था
और उसमें ये पता लगा कि मास्क पहन के वॉक कराया गया जब एल्डरली लोगों को, तो उनका ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होता, घुटन महसूस होती है। जी। कोविड के टाइम पे डॉक्टरों ने 24-24 घंटे मास्क लगा के और पीपीई पहन के काम किया, जी। ऑपरेशन किया। लेकिन क्यों नहीं वॉक करना चाहिए, उसका हमारे पास प्रमाण है कि एक लंदन में हाइड पार्क में स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 60 साल से बड़े लोगों को वॉक कराया बाग में, हाइड पार्क में। और उन्हीं लोगों को फिर दूसरे दिन फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वॉक कराया जहां पर के डीजल काफी यूज होता है। तो ये देखा गया कि जो जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वॉक कराया तो उनके लंग कैपेसिटी इमीडिएटली कम हो गई। जी। और उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल उनके ब्लड में पाए गए पॉल्यूशन के, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जी। कि लोगों को वॉक के लिए अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब धूप आती है तब इन्वर्जन होता है, तो उस समय जो सतह पे यानी ब्रीदिंग लेवल पे एयर पॉल्यूटेंट्स कम हो जाते हैं, तो जो लोग रिटायर्ड हैं या ठीक बात। तो वो लोग एक उस चीज मैं समय और वॉक यहाँ पर पे जाए समझना तो चाहूंगी डॉक्टर खिलानी, आप